किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। हाज़िर महफिल में कई मरतबा आपकी खिदमत कर चुका हूँ। बहरहाल आप सुन रहे थे मुशायरे में सबने अपना कलाम पढ़ा। खुशबू एटवी साहिबा ने पढ़ा, एक ही रदीफ थी उसकी गजल की, तेरे बगैर। उसके बाद उनके उस्ताद मोहतरम तशरीफ लाए, उन्होंने भी दूसरी गजल वही पढ़ी जिसकी रदीफ थी तेरे बगैर। लेकिन अंदाजा नहीं लग पा रहा था कि शायरों की ये ना तो देवबंद की ड्रेस थी इनकी, ना शायरों की थी। मुझे लग रहा था कि शायद ये शायरी के अलावा किसी और काम पे भी लगे हुए हैं। तेरे बगैर के कुछ शेर मैं भी आपकी नजर कर दूं। तेरे बगैर के खामोश खामोश है भंडिया वो कड़छा तेरे बगैर। खामोश है भंडिया वो कड़छा तेरे बगैर, और औंधा पड़ा हुआ है ये चूल्हा तेरे बगैर। और नूरुन निसा तू जब से गई अपने मायके, नूरुन निसा तू जब से गई अपने मायके, बेनूर हो गई मेरी दुनिया। और तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास। तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास। अच्छा लगे ना रात में सोना थे। और झंझट की उंगलियां तेरे गम में सुखड़ गई। झंझट की उंगलियां तेरे गम में सुखड़ गई। छल्ला भी अब तो हो गया ढीला तेरे बगैर। अब मुलाजा कीजिए चार मिसरा और आपकी नजर कर रहा हूं कि यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूं। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूं। और कटी पतंग की तरह ही एक दिन खुद गिरेंगे वो छत पे मेरी। नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना रहा हूं। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो। दोस्तों झंझट है हम भी नाम के, क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। मुलाजा कीजिए चार मिसरे और वो ये के साथ एक लड़का खड़ा हुआ था, एक लड़की को छेड़। दो लड़के सड़क के किनारे खड़े हुए थे। आजकल का जमाना बदल गया है। जब मुशायरे लड़के सुनने लगे हैं तो फिर मैं आपकी बात करूंगा कि दो लड़के सेटिंग से खड़े हुए थे कि एक लड़की को छेड़ा जाए। तो उनको कोई लड़की इंतजार में थे, सेटिंग से खूब तेल ताल डाल के अपना काम। इत्तेफाक से उनकी मेहनत वसूल हुई। एक लड़की साइकिल से चली आ रही थी, उन्होंने इरादा कर लिया से छेड़ा जाए, लेकिन किस तरह छेड़ा जाए ये उनके जहन में नहीं आ रहा था। वो करीब आती गई, इत्तेफाक था बीच में गाय का गोबर पड़ा हुआ था सड़क के बीच में। उसकी साइकिल उसके ऊपर से गुजर गई तो जाहिर सी बात है दो हिस्सों में बट गया, बीच में टायर का निशान आ गया। तो उन्होंने वही चिढ़ाना, हैप्पी बर्थडे। एकदम लड़की साइकिल से उतरी, बड़ी एडवांस थी, उसने कहा अपना अपना पीस उठा लीजिए। मैं देखता हूं जिसको एंगल बदल बदल के, मैं देख रहा था कि कैमरामैन हमारे टीटू भाई खड़े हुए, उनको भी हटा के सामने से देखने की, जो अभी भैया बैठे थे कि जरा एक तरफ हो जाओ मुझे भी देखने दो। मैं देखता हूं जिसको एंगल बदल बदल के पीटा है, उसने मुझको सैंडल बदल बदल के पीटा है, उसने मुझको सैंडल बदल बदल के। एडवांस मेरी आंटी हर एक मुशायरे में लाती है साथ अपने अंकल बदल बदल के। और देखकर तेरे नजारे आए हाय, देखकर तेरे नजारे आए हाय, उड़ गए होश हमारे आए हाय। और गाल पिचके हैं टमाटर की तरह, गाल
पिचके हैं टमाटर की तरह, होठ है आलू बुखारे। और सुने शेर सुने कि राल बूढ़ों की भी टपकी जाए, राल बूढ़ों की भी टपकी जाए, देखकर तेरे इशारे आए हाय। वही कि साहब मैं जब यहाँ हाजिर हुआ तो देखा मैंने कि साहब यहाँ शायरा जो अभी हॉलेट साहब ने फरमाया कि तीन तीन शायरा यहाँ पर मौजूद है। माशाल्लाह अल्लाह मियां ने बहुत बरकत दे रखी, साथ में हॉलेट भी दे रखा। तो बरकत हॉलेट साहब ने फरमाया कि तीन शायरा मौजूद है, लेकिन वाजे नहीं कर पाए, तो मैं 4 मिसरों में आपको इमरान साहब को मुबारकबाद देता हूँ, इस मुशायरे की साहिल माधोपुरी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन शायरा का मामला जहाँ तक है वो मैं 4 मिसरों में कि क्या तेरी मर्दानगी रह जाएगी खुद सोच ले, क्या तेरी मर्दानगी रह जाएगी खुद सोच ले, गर सरे तस्लीम इनके सामने खम कर दिया, गर सरे तस्लीम इनके सामने खम कर दिया, सोच आखिर किस तरह संभलेंगी इतनी औरतें, एक ही औरत ने तेरी नाक में दम कर दिया। नाज़िम मुशायरा फाकिर अदीब साहब जिस मुशायरे की निजामत करते हैं तो समझिए ऑल इंडिया मुशायरा है, इसमें कोई शक नहीं है, वो जमानत है ऑल इंडिया मुशायरे की, क्योंकि वो नाजिम हिंदुस्तान के बहुत मशहूर नाजिम है। इंटरनेशनल मुशायरा जब हो जाता है जहां उस्ताद मेरे मोहतरम अफजल मंगलौरी साहब जिस डायस पे तशरीफ रखते हैं वो इंटरनेशनल मुशायरा, तो आज ताली बजाए आप कि ऑल इंडिया इंटरनेशनल मुशायरा दोनों कामयाब मुशायरा आपके बीच है। मेरे उस्ताद मोहतरम आप लोगों की मोहब्बत हुक्मुहा इमरान भाई साहिल ब्याल का मैं फिर आपके खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। यहाँ पर तशरीफ फरमा जो मेहमान खुसूसी हैं मेरे दोस्त डॉक्टर नैयर साहब तशरीफ रखते थे, चले गए हैं, और उनके अलावा आलम साहब, जी हाँ कमर आलम साहब मेरे अजीज यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, सदर मोहतरम है। मेहमान खुसूसी में हमारे हरपाल साथी साहब मौजूद है, इनके अलावा राव साहब मौजूद है। मैं अर्ज कर रहा था कि अब मैं इसलिए ये भूमिका बनाई कि मेरे हरपाल साथी साहब मौजूद हैं, तो अभी एक मुशायरे में एक नेता ने एक ऐलान किया। क्या ऐलान किया ये मैं 4 मिसरों में आपकी नजर कर रहा हूँ कि वो क्या ऐलान था कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों है कहां, मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों है कहां, बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। बहुत अच्छा, क्या कहने सच। मेरे नाज़िम मुशायरा सिट्टू भाई है, कैमरामैन है नफीसुल हसन साहब, ये मेरे क्लास फेलो भी है, खासतौर से नफीसुल साहब जो आपको बतला रहे थे कि पत्रकार। कैमरामैन मेरे टीटू साहब, बड़ा खुश होता हूँ जब पत्रकार महोदय फोटो खींचते हैं, क्योंकि अगले दिन अखबार में आता है, और वो अखबार में जब मैं अपनी फोटो देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा खुशी होती है कि अखबार, अच्छा उससे ज्यादा खुशी कब होती है जब उसकी वो रद्दी बन जाती है और किसी जलेबी वाले की ठेली पे पहुंच जाती है। बारी बारी से वो सबको जलेबी देता है, लेकिन एक मौका ऐसा आता है कि मेरा फोटो आता है, और उसके बाद जब खुशी का वो नहीं रहता ठिकाना, जब वो जलेबी उस फोटो पे रख के किसी खूबसूरत औरत को दे देता है। और खुशी का ठिकाना तो बिल्कुल जब नहीं रहता जब वो उसे खाने के बाद चाटती है। बड़ा अच्छा लगता है। मेरे टीटू भाई यहाँ मौजूद है, मेरे दोस्त हैं। एक दोस्त तो मेरे रुड़की में है, आपने देखा होगा कि मैं जहाँ का रहने वाला हूँ। मैं इस शेर में आपसे वाजे कर दूं कि मैं ठीक ठाक हूँ शायर मगर एक खामी है, मैं ठीक ठाक हूँ शायर मगर एक खामी है, मुझे पता है मेरी हैसियत मकामी है। तो मैं आपका घर का शायर हूँ। सत्ती मोहल्ले में आप जानते हैं एक दोस्त है मेरा, बिल्ला नाम है, कुरैशी है, कुरैशियों से मेरी बड़ी मोहब्बत रहती है। और यूं भी रहती है कि वो जो कुर्ते पहन के वो जो जेब में नोट ऐसी पहनते हैं कुर्ते जिसमें चमकते रहते हैं नोट अंदर, तो इसलिए उनसे बड़ा अच्छा लगता है मिलने का। तो मेरा बिल्ला एक दोस्त है, वो रिक्शा, अब मेरे जितने भी क्लास फेल होते, कोई तो कुल्फी बेच रहा, कोई छोले बेच रहा, कोई रिक्शा चला रहा, एक ये नफीसुल थे पत्रकार बन गए अपना। अच्छा उनका ऐसे ही उसकी साथ है कि बिल्ला जो मेरा दोस्त है वो रिक्शा चलाता है। मैं अभी जब मुशायरे से बैग उठा के घर से निकला तो मैंने सोचा रक्षा कर ली जाए, तो देखा कि रक्षा खड़ी हुई चौराहे पे जहाँ बादशाह होटल है, वो सामने चाय पी रहा था। बिल्ला दोस्त होने के नाते मैंने उससे कहा भाई बिल्ले रिक्शा खाली है क्या,
कहला ले जाओ सज्जाद भाई, चाहे जहाँ घूम आओ, तुम मालिक हो, क्या बात हो गई। अबे यार मतलब मैंने टाई लगा रखी, मैं रिक्शा चलाता फिर रहा। अच्छा साहब, बड़ा हासी दिमाग तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा, थोड़ी मैंने सोचा किसी ने सुना तो नहीं कम से कम। लेकिन फिर अगली बार जब मैं निकला बैग लेके, तो बिल्कुल वही माहौल, सामने रक्षा खड़ी हुई, वो चाय पी रहा है। तो मैंने सोचा कि अगर इससे यूं पूछा कि रिक्शा खाली है तो वही जवाब देगा। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई रोडवेज चल रहा क्या बिल्ले? कल जी मैं तो चला जाता, लेकिन मेरी रिक्शा का कौन ख्याल रखेगा। अच्छा, वो सीधेपन की हद ये है कि उसको उससे पहले मुर्दारी का ठेका था, वो कुरैशी है तो उसके पास मुर्दारी का ठेका था, तो उसको पुलिस पकड़ के ले गई। एक सुबह 4 बजे उसे पुलिस उठा के ले गई। तो हमें जो पता चला, दोस्त होने एक हबीब साहब है, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनका भाई लगता है वो, हम उनके पास बैठते थे, तो उनसे पता चला कि साहब बिल्ले को ले गए। हमें पता चला दोपहर 1 बजे। हम जब पहुंचे वहां पे तो देखा कि बिल्ला जहां बैठाते हैं पुलिस वाले ले जाके, उनकी सजा यही होती है कि बिठा देते हैं, लेकिन उससे न सवाल पूछते, उसकी सजा होती है, न चाय पूछते, ना। यही हालत बिल्ले की हुई। 4 बजे बैठला दिया ले जाके, और ना उसको चाय को पूछा, बीड़ी को। 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, ये हालत हो गई कि बहुत बुरा हाल। हम जब पहुंचे 1 बजे तो बिल्ला वहां नहीं था। एसओ साहब से हमने पूछा कि एसओ साहब एक लड़का बिल्ला आप लाए थे, कुरैशी लड़का अपना, हम सत्ती मोहल्ले से। तो वो हंसे बहुत जोर से। हमने पूछा तो उन्होंने जो बताई बात वो ये थी कि वो जब थक गया बैठे बैठे, 8 के 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, बीड़ी का, सिगरेट का, न चाय का। वो आया करीब एसओ साहब के पास, उठ के उनसे कमरे के पास बोला, सर हाजी बाबू जी। उन्होंने देखा कि नहीं, कल जी हमें भी 6 छात लेते, फिर अपना हिल्ला देखते हैं। हमी गद्दार, 4 मिसरे आपकी नजर कर रहा हूं कि हमी गद्दार, हमी मुजरिम है, हमी गद्दार, हमी मुजरिम, तरफ से हमी पे पाबंदी, हमी गद्दार, हमी मुजरिम है, हर तरफ से हमी पे पाबंदी, थोक में हमी मरते दंगों में, और हमारी होवे नसबंदी। एक मिसरा है एक शायर का, जो अकील नोमानी साहब, मशहूर शायर है हिंदुस्तान का, जनाब अकील नोमानी साहब का, उस पर तस्बीन की है, मुलाजा कीजिए। तस्बीन ये की है, उनका एक मशहूर शेर है, उनका एक मिसरा है, लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं। अब 4 मिसरे में इसमें 3 मिसरे लगाए हैं, मुलाजा कीजिए कता, कि जो तासुब में है नादान समझ लेते हैं, जो तासुब में है नादान समझ लेते हैं, यानी अक्षय को भी सलमान समझ लेते हैं, यानी अक्षय को भी सलमान समझ लेते हैं, जबकि खतना भी नहीं इसकी हुई है, फिर भी लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं।